हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपके अपने यूट्यूब चैनल एमआरजे अभिषेक सर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस का बैच चल रहा है और इस बैच के अंदर हमने दिशा और दूरी चैप्टर की 2 क्लास ख़त्म कर दी। ठीक है, और ये जो है क्लास नंबर 3 है। ठीक है, दिशा और दूरी यूपी पुलिस का ये स्पेशल बैच चल रहा है। ठीक है, इस बैच के अंदर हम आपको पूरी हिंदी कराएंगे, पूरी रीजनिंग कराएंगे, पूरा मैथ और पूरी जी कराएंगे। ठीक है, यूपी पुलिस की वैकेंसी 2022 के लास्ट में या 2023 के स्टार्टिंग में आने वाली है। ठीक है, जब तक आपको हम पूरा कोर्स करा देंगे, जब तक वैकेंसी आराम से आ जाएगी। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, 2 क्लास हो चुकी है और 2 क्लास में हम पढ़ रहे थे टाइप 1। क्या पढ़ रहे थे? टाइप 1। तो टाइप 1 के 1 या 2 क्वेश्चन हो चुके थे। आज बात करते हैं हम कुछ आगे क्वेश्चन की। ठीक है, तो मैं आपके सामने क्वेश्चन लिख रहा हूँ, देखिएगा। जो भी क्वेश्चन है आप उसको नाम डाल दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, देखो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चल रहा है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चल रहा है और कुछ दूर चलने के बाद वह एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चल रहा है और कुछ दूर चलने और लिखिएगा और फिर वह बाएं मुड़ जाता है 20 मीटर चलता है। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। टाइप 1 के क्वेश्चन में क्या था कि वो हमसे पूछता है दिशा। क्या पूछता है? दिशा। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। ठीक है, देखो, इसको करने के 2 तरीके थे। क्या थे? 2 तरीके। अब देखो, जैसे कि पहला तरीका क्या था, जो पहला तरीका था वो क्या था, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 मीटर चलता है। तो व्यक्ति क्या है? देखो, व्यक्ति यहाँ है और ये 10 उत्तर दिशा में चल रहा है। भाई उत्तर दिशा ये होती है, तो 10 मीटर ये चल गया। ठीक है, और फिर वह बाएं मुड़ जाता है। ठीक है, और बाएं मुड़ता है, बाएं का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। अब व्यक्ति उत्तर में है, ठीक है, तो उसको बोलना है बाएं। बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, ये तो दाएं हो गया, ये बाएं, एंटी क्लॉकवाइज। और बाएं मुड़ जाता है 20 मीटर चलता है। अब देखिएगा, ये चल जा रहा कितना? 20। ठीक है, ये चल जा रहा 20 मीटर। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ जाता है और 20 मिनट चलता है। अब देखो, व्यक्ति यहाँ है, व्यक्ति यहाँ पे है, वो कह रहा दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब होता है, क्या होता है दाएं का मतलब? दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। अब देखो, क्लॉकवाइज तो ऊपर वो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये कितने चलाएंगे? 20। ये क्या है ना, 20 मीटर दाएं मुड़ जाता है और 20 मीटर चलता है। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है?
अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, ठीक है। अब देखो ये दिशा कौन सी है, ये दिशा तो उत्तर है ना, क्या ये उत्तर दिशा, तो आंसर क्या आ गया हमारा उत्तर दिशा, ठीक है। तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर है, ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा उत्तर, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है, एक तरीका तो ये है, लेकिन मैंने आपको लास्ट क्लास में एक चीज़ और कराई थी कि जब ओनली हमसे हो व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, खली दिशा पूछे, क्या पूछे, खली दिशा पूछे ना, खली दिशा पूछे तो हमें इस दूरी से कोई मतलब नहीं होता, इन दूरी से कोई मतलब नहीं होता। अब देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को, जैसे कि व्यक्ति उत्तर दिशा में चल रहा है, व्यक्ति कहाँ है, उत्तर में चल रहा है, ये रहा उत्तर, व्यक्ति उत्तर में चल रहा है, 10 मिनट चलता है, इसका कोई मतलब नहीं है, और फिर वह बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ गया, ये मुड़ गया हमारा, बाएं मुड़ गया 20 मीटर, इसका कोई मतलब नहीं है, अंत में वह दाएं मुड़ जाता है। अब ये दाएं है, ये दाएं निकल गया, ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखो मैं आपसे कह रहा हूँ एक बाएं से एक दाएं कट जाता है, एक बाएं से एक दाएं कट जाता है, या दाएं से बाएं कट सकता है, मतलब दाएं बाएं आपस में ये कट जाते हैं, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, तो व्यक्ति उत्तर का उत्तर में ही है, तो आंसर क्या आएगा इसका, उत्तर दिशा, उत्तर, ठीक है। एक बाएं से दाएं कट गया तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो इसका आंसर उत्तर ही है। तो देखो यहाँ भी उत्तर आ रहा था और यहाँ भी उत्तर आ रहा था, ठीक है। जब भी हमेशा किसी भी क्वेश्चन के अंदर हमसे वो दिशा पूछे, क्या पूछे, दिशा पूछे, तो हमें दूरी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा ना करके ना ऐसा कर लेना, ठीक है। तो ऑलरेडी मैंने आपको ना पीछे ये क्वेश्चन करा भी देते, ठीक है। अब जो मैं क्वेश्चन करने वाला हूँ, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आया आपके, ठीक है। यदि आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट में कुछ ना कुछ लिख दिया करें, ठीक है। तो प्लीज़ आपको कमेंट जरूर करना है, चाहे कुछ भी कमेंट करना है आपको, ठीक है। अब देखना, अब जो ये जो टाइप 1 चल रहा है ना, ये जो टाइप 1 चल रहा है, अब मैं इसमें ना पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्या, मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, मैं बस खाली ना दाएं बाएं लिख दूंगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर जो अगला है ये वाला, देखो एक व्यक्ति उत्तर में चल रहा है, क्या चल रहा है, एक व्यक्ति उत्तर में चल रहा है, पहले वो राइट मुड़ता है, पहले मुड़ता है वो दाएं, ठीक है, फिर मुड़ता है वो बाएं, फिर मुड़ता है वो बाएं, फिर मुड़ता है वो दाएं, ठीक है, फिर मुड़ता है वो दाएं। अब व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, तो पहला क्वेश्चन तो ये, ठीक है। हम अब जो मैंने किया ना वो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, बस मैंने कर ली व्यक्ति उत्तर में चल रहा है, वो दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, ठीक है। इसका आंसर देना आपको। फिर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कहाँ मुड़ रहा है, दक्षिण में जा रहा है, वो मुड़ता है दाएं, वो मुड़ता है बाएं, फिर मुड़ता है वो दाएं, फिर मुड़ता है वो बाएं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति कहाँ है, पूर्व में जा रहा, ठीक है, फिर वो कहाँ मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करना है आपको। अब देखो एक व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, ठीक है, तो हमेशा ना हमेशा एक दाएं से एक बाएं करता है, एक दाएं से एक बाएं करता है, ठीक है। तो बचा क्या हमारा, दायां, क्या बचा, दाएं। अब जो दाएं बचा ना, इस उत्तर का दाएं चल दो, इस उत्तर का दाएं चल दो। अब देखो हमारी 4 दिशा होती हैं, ये 4 दिशा क्या होती हैं, एक तो होती है हमारी ये तो होती है नॉर्थ,
ये होती है साउथ, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, क्या होती है वेस्ट। ठीक है, मतलब कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, अब देखो उत्तर का दाएं, अब दाएं का मतलब होता है क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। अब उत्तर का दाएं, उत्तर का दाएं, तो क्या आ गया हमारा, यह आ गया हमारा पूर्व। ठीक है, इसका आंसर आ गया पूर्व, मतलब कि पूर्व। समझ आया? अब देखो एक व्यक्ति दक्षिण में जा रहा है, क्या जा रहा है, दक्षिण में जा रहा है, तो एक बाएं से एक दाएं कट गया, एक दाएं से एक बाएं कट गया। ठीक है, अब यहाँ कुछ बचा नहीं, अब यहाँ कुछ बचा नहीं, तो इसका आंसर दक्षिण का दक्षिण। ठीक है, अब देखो एक व्यक्ति पूर्व में जा रहा है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, हमेशा एक दाएं से एक बाएं कट जाता है। ठीक है, अब देखो इस पूर्व का क्या बचा, बाएं, तो इस पूर्व को चला दो बाएं। अब पूर्व दिशा ये है, पूर्व हमें जाना बाएं, क्या जाना बाएं, बाएं का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, और ऐसे मुड़ दो बाएं। ठीक है, तो बाएं क्या आ गया उत्तरी, क्या आ गया उत्तर, इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये टाइप 1 के क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आपके। ठीक है, देखो मैं आपसे पहले कह रहा हूँ, मैं आपको रीजनिंग मतलब यूपी पुलिस का जितना भी सिलेबस है मैं आपको पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, आप एक एक नोट्स, क्या है, आप एक एक नोट्स बढ़िया करके बनाओ, बेहतरीन करके। ठीक है, चलो इसको रफ करूँ मैं। देखो अब एक चीज आप मुझे बताओ वो क्या है। देखो जैसे कि आपको ऑलरेडी ये चीज पता है कि ये उत्तर दिशा होती है, ये दक्षिण होती है, ये पूर्व होती है, ये क्या होती है पश्चिम होती है। ठीक है, अब देखो यदि व्यक्ति, क्या देखो हमेशा दो दाएं का मतलब क्या होता है, दो दाएं का मतलब होता है व्यक्ति की विपरीत दिशा, क्या होता है व्यक्ति की, क्या है व्यक्ति की विपरीत दिशा, दो दाएं व्यक्ति की विपरीत दिशा। अब देखो यदि व्यक्ति उत्तर में खड़ा है, क्या खड़ा है उत्तर में खड़ा है, उसको जाना है दो दाएं, दो दाएं, व्यक्ति उत्तर में खड़ा है उसको जाना है दो दाएं, तो व्यक्ति की विपरीत दिशा, तो उत्तर का विपरीत होता है दक्षिण। ठीक है, तो व्यक्ति उत्तर में दक्षिण पहुंच जाएगा। कैसे, देखो उत्तर में एक दाएं, ठीक है दो दाएं। ठीक है, तो दो दाएं का मतलब होता है व्यक्ति की विपरीत दिशा। अब देखो उत्तर के विपरीत दक्षिण होता है, पूर्व के विपरीत पश्चिम होता है। ठीक है, तो ये दो दिशा एक दूसरे के विपरीत है, ये दो दिशा एक दूसरे के विपरीत है। अब देखो यदि कोई पश्चिम में, क्या है यदि कोई व्यक्ति क्या है पश्चिम है, तो उसका विपरीत होगा पूर्व, और पूर्व का विपरीत होगा पश्चिम। ठीक है, अब कोई तुमसे पूछे कि व्यक्ति पश्चिम में है, क्या है पश्चिम में है, उसे दो दाएं मुड़ना, दो दाएं, तो दो दाएं, तो इसके विपरीत पूर्व। कैसे भाई, दो दाएं जाना, दाएं मतलब होगा क्लॉकवाइज, तो एक दाएं दो दाएं। ठीक है, तो पश्चिम। ठीक है, या फिर देखो दो, या फिर क्या समझो दो बाएं, व्यक्ति की विपरीत
दिशा। ठीक है, देखो दो दाएं हो या दो बाएं हो, हमेशा व्यक्ति अपनी विपरीत दिशा में आ जाता है, व्यक्ति अपनी विपरीत दिशा में आ जाता है। ठीक है, अब जैसे व्यक्ति यहाँ खड़ा है उत्तर में, उसको जाना है दो बाएं, दो बाएं। अब बाएं का मतलब क्या होता है, बाएं का मतलब क्या होता है, बाएं व्यक्ति ऐसे जाएगा, एक बायां दो बायां, तो व्यक्ति क्या पहुंच गया दक्षिण में। ठीक है, तो मैं आपसे फाइनली ये कहना चाहता हूं कि यदि हमसे दो दाएं या दो बाएं, तो व्यक्ति अपनी विपरीत दिशा में आ जाता है। ठीक है, अब आप कैसे भी कर लेना। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं, एक पॉइंट तो ये हो गया। अब देखो हमेशा, अब देखो तीन दाएं बराबर एक बाएं होता है। ठीक है, अब ये कैसा होता है, देखो सपोज करो तीन दाएं बराबर एक बाएं होता है, कैसे। अब देखो यदि व्यक्ति उत्तर में है, उत्तर में है, उसको जाना है तीन दाएं, तीन दाएं, तो देखो एक दाएं दो दाएं तीन दाएं, तो व्यक्ति कहाँ पहुंच गया, व्यक्ति पहुंच गया हमारा पश्चिम में। ठीक है, ठीक है, या फिर हम तीन दाएं ना चल के, तीन दाएं ना चल के ना, हम एक बाएं चलना है, बात कोई है। अब देखो एक व्यक्ति उत्तर में खड़ा है, ठीक है, अब उसको बाएं मिला दो, बाएं बाएं, तो जब भी तो पश्चिम आ गया, जब भी तो क्या आ गया पश्चिम आ गया। तो आप इस चीज को समझिए कि तीन दाएं बराबर एक बाएं होता है। ठीक है, या फिर तीन बाएं बराबर एक दाएं होता है, तीन बाएं बराबर एक दाएं। अब देखो व्यक्ति कहाँ खड़ा है, व्यक्ति उत्तर में खड़ा है, उसको जाना है तीन बाएं, तीन बाएं। अब देखो एक बाएं दो बाएं तीन बाएं। ठीक है, तो व्यक्ति पहुंच गया हमारा पूर्व में। ठीक है, या फिर एक दाएं चल लो। अब देखो व्यक्ति उत्तर में खड़ा है, तो तीन बाएं की जगह ना, तीन बाएं की जगह आप एक दाएं चल लो, एक दाएं, तो जब भी तुम्हारा पूर्व आ गया। ठीक है, तो आप ये चीज समझिए, तीन बाएं बराबर एक, तीन दाएं बराबर एक बाएं, तीन बाएं बराबर एक दाएं। ठीक है, और दो दाएं हो या फिर दो बाएं हो, तो व्यक्ति की विपरीत दिशा। तो ये पॉइंट लिख लेना। तो पहले एक पॉइंट था, अब ये दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अब देखो, अब देखिए आपसे पूछा व्यक्ति चार दाएं बराबर क्या होता है, व्यक्ति की अपनी दिशा, व्यक्ति की अपनी दिशा, व्यक्ति की अपनी दिशा, व्यक्ति की अपनी दिशा। या फिर चार बाएं बोल रहे हो तो क्या हो जाएगी, व्यक्ति की अपनी दिशा। अब देखो चार दाएं या फिर चार बाएं, व्यक्ति की अपनी दिशा, व्यक्ति की अपनी दिशा। अब देखो इसको, ये उत्तर में खड़ा है, इसको जाना है चार दाएं, तो एक दाएं दो दाएं तीन चार, तीन दाएं और चार दाएं, तो व्यक्ति अपनी दिशा में आ जाता है। ठीक है, या फिर व्यक्ति उत्तर में खड़ा है, इसको जाना है चार बाएं, एक बाएं दो बाएं तीन बाएं चार बाएं, तो व्यक्ति अपनी दिशा में आ जाता है। ठीक है, तो चार दाएं हो या चार बाएं हो, तो व्यक्ति अपनी दिशा में आ जाता है। ठीक है, अब इनका यूज कहाँ होगा, अब देखो इनका यूज कहाँ होगा। अब देखो, अब जैसे कि आपके सामने ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि व्यक्ति है पूर्व में, वो जा रहा है दाएं फिर दाएं फिर दाएं, फिर जा रहा हो दाएं, तो व्यक्ति किस दिशा में है। या फिर अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्या है
पश्चिम में, वो जा रहा है दाएं, दाएं, दाएं और दाएं। इसको यहाँ लिख ले, इसको यहाँ लिख ले क्वेश्चन को, थोड़ा ऊपर लिख लो इसको। व्यक्ति क्या है, व्यक्ति पश्चिम में है, वो जा रहा है क्या, दाएं, 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 दाएं। अब पहला ये क्वेश्चन देखो, तो व्यक्ति पूर्व में है, व्यक्ति क्या है, पूर्व में, दाएं जा रहा, दाएं जा रहा, दाएं जा रहा। अब यहाँ कोई किससे वैल्यू कट तो नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो 3 दाएं। अब 3 दाएं का मतलब होता है, क्या होता है, 1 बायां, ठीक है। अब व्यक्ति जैसे ये पूर्व में है, क्या ये पूर्व में है, अब 3 दाएं लेना, अब 3 दाएं ना लेकर हम 1 बाएं ले लेंगे, क्या ले लेंगे, 1 बाएं। तो 1 बाएं का मतलब कि ऊपर, उत्तर दिशा में, तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा उत्तर, ठीक है। या फिर आप व्यक्ति कहाँ है, व्यक्ति पूर्व में खड़ा है, उसको तुम 3 दाएं ले लो, जब भी उत्तर ही आएगा 1 2 3, जब भी उत्तर दिशा प्राप्त होगी, ठीक है। आप कैसे कर लो, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, व्यक्ति पश्चिम में है तो 1 दाएं 2 दाएं 3 4 दाएं। अब देखो ये 4 दाएं है, तो 4 दाएं का मतलब होता है अपनी दिशा, क्या है, अपनी दिशा, मतलब कि 4 दाएं, व्यक्ति वहीं पहुंच जाता है। जैसे व्यक्ति पश्चिम में है, तो व्यक्ति पश्चिम में है, 4 दाएं, तो 1 दाएं 2 दाएं 3 4, 3 दाएं 4 दाएं, तो व्यक्ति यहाँ कहीं पहुंच गया, ठीक है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ओके। अब देखो यहाँ तक सब चीज़ क्लियर है, अभी सिर्फ ये टाइप 1 ही चल रहा है, ठीक है। अब देखो, तो एक बार मैं देख लूँ वीडियो कितनी लंबी हो गई, ठीक है। आपकी वीडियो 22 मिनट या 23 मिनट की हो गई, तो अब 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई आपसे पूछे, व्यक्ति हमारा पूर्व दिशा में, क्या है, पूर्व दिशा में, वो 225 मुड़ता है दाएं, क्या मुड़ता है, व्यक्ति है पूर्व में, क्या है, पूर्व में 225 मुड़ता है वो दाएं, ठीक है। और फिर 200 बार मुड़ता है वो बाएं। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब ये चीज समझ आई आपको, ये चीज आपको समझ आई। अब देखो जैसे कि एक व्यक्ति कहाँ है, उत्तर में है, एक व्यक्ति 200 बार मुड़ता है दाएं, अब 200 बार मुड़ता है वो, सॉरी 300 बार मुड़ता है वो बाएं। अब इनका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्या हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, क्या एक व्यक्ति पूर्व में है, 200 बार 225 बार दाएं, 200 बार बाएं। अब कहाँ जाएगा ये, अब देखो हमेशा क्या है, हमेशा इन दोनों करेंगे अंतर, इन दोनों करेंगे अंतर, तो 225 में से 200 गए, बचे कितने 25, ठीक है। और जो वैल्यू ज़्यादा है उसकी वैल्यू आएगी, जैसे ज़्यादा किसकी थी, दाएं की, तो यहाँ आ गया दाएं, समझ आया। अब क्या करना है, अब इस 25 को देना हमें 4 से भाग, क्या देना है, 4 से भाग। अब जब 4 से भाग देंगे ना, तो शेष क्या आएगा, 4 छिंग 24, तो आया हमारा एक शेष, क्या है, एक शेष। तो जो शेष आता है, क्या आता है, शेष आता है, हम वो दिशा चल देंगे, ठीक है। तो एक शेष आया ना, 4 से भाग देंगे,
तो एक चल देंगे हम दाएं, एक चल देंगे दाएं, पूर्व का दाएं, ठीक है। तो पूर्व दिशा ये इधर होती है, तो पूर्व का दाएं, पूर्व का दाएं क्या आएगा, दक्षिण, क्या आएगा, दक्षिण। तो इसका आंसर हमारा दक्षिण, दक्षिण। समझ में आया? देखो ये हमने 4 से भाग क्यों दिया, क्योंकि 4 दिशा होती है, तो इसलिए हमने 4 से इसको भाग दिया, ठीक है। हमेशा जब भी तुम किसी भी वैल्यू को ना, जब भी तुम किसी भी वैल्यू को 4 से भाग दोगे, 4 से भाग दोगे, या तो शेष, देखो या तो जो शेष आएगा ना, शेष या तो 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा। किसी भी कोई भी वैल्यू हो, जब भी तुम 4 से भाग दोगे, या तो शेष 0 आएगा, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, बस, और कुछ नहीं आने का। अब देखो व्यक्ति उत्तर में जा रहा है, 200 बार दाएं, 300 बार बाएं। तो ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा इनका करो अंतर, अंतर कितना है इसका, 100, ठीक है। और वैल्यू किसकी बड़ी है, वैल्यू बड़ी है बाएं की, तो ये आ गया बाएं, ठीक है। अब इसको दो 4 से भाग, अब जब तुम इसको 4 से भाग दोगे ना, तो ये पूरा कट जाएगा, क्योंकि 4 दूनी 8, बच्चे 2, 4 पंजे 20। तो ये शेष क्या है हमारा, शेष वैल्यू आई हमारी, शेष आई हमारी वैल्यू 0, शेष वैल्यू क्या हमारी 0। जब भी वैल्यू 0 आए, तो व्यक्ति जहाँ पे है ना उत्तर में, तो वो उत्तर में रहेगा। तो इसका आंसर क्या है, उत्तर, ठीक है। यदि शेष 1 या 2 आता तो फिर घुमा देते उसको। अब शेष 0 आया तो 0, तो व्यक्ति उत्तर में है, तो उत्तर में, ठीक है। ओके, तो अब देखो, अभी बस आपका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, आपका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है। देखिएगा, एक व्यक्ति का है उत्तर में, वो मुड़ता है दाएं, फिर बाएं, फिर पूर्व में, फिर दाएं, फिर बाएं। इसका आंसर क्या है, एक व्यक्ति का है दक्षिण में है, वो मुड़ता है बाएं, दाएं, बाएं, दाएं, वो पूर्व में मुड़ता है दाएं, ठीक है, या फिर बाएं, दाएं। अब देखो, एक व्यक्ति उत्तर में है, एक व्यक्ति का उत्तर में, वो दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, फिर वो जाता है पूर्व में, फिर दाएं, फिर बाएं। अब देखो, जब भी ये बीच में कोई दिशा आ जाए ना, तो फिर हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो हमसे दिशा ही तो पूछ रहा है ना। तो अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूर्व से, क्या है, पूर्व से, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा, तो ये एक दाएं से एक बाएं कट गया, तो क्या बचा, पूर्व का पूर्व बचा, ठीक है, पूर्व का पूर्वी, ठीक है। भाई वो पूछ तो हमसे दिशा रहा है ना, दिशा, वो खुद कह रहा है कि एक व्यक्ति उत्तर में गया, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, अब वो पूर्व में चला गया, अब वो क्या चला गया, पूर्व में। तो इसका मतलब हमें ऊपर वाली दिशा का कोई मतलब नहीं है। अब मतलब से हमें यहाँ से है ना, तो एक दाएं से एक बाएं कट गया, तो पूर्व का पूर्व आ गया, ठीक है। अब देखो, एक व्यक्ति दक्षिण में जाता है, वो बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है, और वो फिर पूर्व में जाता है, वो पूर्व में आ गया। तो क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है, क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ से स्टार्ट है। तो हमें अब यहाँ से कोई मतलब नहीं आता, अब यहाँ से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमसे वो दिशा पूछेगा ना, तो व्यक्ति पूर्व में है। अब देखो, एक दाएं से एक बाएं चला गया, अब बचा क्या, दाएं, और एक पूर्व का दाएं क्या होता है, पूर्व का दाएं होता है दक्षिण। तो इसका आंसर है दक्षिण, ठीक है। तो फाइनली हमारा एक टाइप कंप्लीट खत्म हो चुका है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपके पूरे समझ में आए, ठीक है। अब देखो, तो जो ये टाइप 1 था, क्या था ये, टाइप वन
क्या था ये, क्या था ये, व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है, या व्यक्ति का मुख्य किस दिशा में है। ठीक है, तो ये जो हमारा टाइप 1 था, इस टाइप 1 में सिर्फ हमसे वो व्यक्ति की दिशा पूछता था। तो टाइप 1 हमारा फाइनली खत्म हो गया। क्या हो गया, तो टाइप 1 हमारा कंप्लीटली खत्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये खत्म। तो टाइप 1 खत्म। और इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप है, इस चैप्टर के अंदर है 9 टाइप के क्वेश्चन। कितने टाइप के, 9 टाइप के क्वेश्चन है। और हमारा एक टाइप कंप्लीट खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर में रह गए हमारे 8 टाइप। अभी क्या रहेगा, हमारे 8 टाइप रह चुके हैं, एक टाइप कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।